नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 4 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। नया नियम लागू होने के बाद 15,000 से 25,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से पीएफ और पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे, जिससे उन्हें भविष्य में अधिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। 3 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सबसे बड़ी चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही, जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक करियर का पहला चुनाव जीत लिया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 19,000 वोटों से हराया। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सभी दलों के लिए अहम राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल का विरोध और तेज हो गया है। उन्होंने बताया कि 2,33,000 से ज्यादा लोगों ने E20 के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर किए हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि 4 अगस्त को वह करीब 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे और लोगों की मांगों वाला ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मांग है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए, E20 की कीमत कम की जाए और सरकार E20 को सुरक्षित बताने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक करे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात का समय भी मांगा है। देश में लोग अब धीरे धीरे एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ी है, जबकि एलपीजी की मांग में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई होटल, रेस्टोरेंट और उद्योग अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएनजी लगातार सप्लाई, सुविधा और कई जगहों पर बेहतर उपलब्धता की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला कि शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। इसके बाद फैसला लिया गया कि अब वो सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सफर करेंगे। जांच एजेंसियों को आरोपी के पास से उनके कार्यक्रम और आने जाने से जुड़ी जानकारी भी मिली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 4 अगस्त को मौसम कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। देश में बढ़ते लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को न्याय के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यह बिल अभी राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनेगा। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर जवाब देना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे गंभीर मुद्दों पर सदन में अपना पक्ष रखे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे।
छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य सरकारें कानून के अनुसार छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले सकती हैं। हालांकि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपियों को इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ छोटे मोटे आरोप या राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में ही एफआईआर वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। देश में अदालतों में लंबित मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संसद में सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज्यादा मामले 10 साल से लंबित हैं, जिनमें 558 मामले 20 साल से और 26 मामले 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं देश के हाई कोर्टों में 80,000 से ज्यादा मामले 30 साल से लंबित हैं। सरकार का कहना है कि जजों के खाली पद, बढ़ते मुकदमे और नियुक्ति प्रक्रिया में देरी इसकी प्रमुख वजह है। अगर इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले ये खबर जान लीजिए। 3 से 9 अगस्त के बीच आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिनों पर बैंक बंद रहेंगे। कुछ राज्यों में 4 अगस्त को त्रिपुरा में केयर पूजा के कारण बैंक अवकाश रहेगा। वहीं 8 अगस्त को दूसरे शनिवार और 9 अगस्त को रविवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। हालांकि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी, इसीलिए ऑनलाइन लेन देन में कोई परेशानी नहीं होगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर संसद में विपक्ष का विरोध जारी है। 3 अगस्त को समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने प्रतीकात्मक दान पेटी में पैसे डाले, जबकि डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद पर दर्ज एफआईआर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई।